हेलो गाइज, हम साइंस का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र यह साइंस का बहुत ही टॉपिक है। कभी एग्जाम में इस पर छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है तो कभी पूछ देता है दर्पण सूत्र क्या होता है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे। क्या होता है बिंब दूरी u कोमा प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध को दर्पण सूत्र कहा जाता है। साथियों, जो दर्पण की बिंब दूरी u होती है और प्रतिबिंब दूरी v होती है और फोकस दूरी जो f होती है, उन्हीं के अंदर जो संबंध पाया जाता है उसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र क्या होता है, इन तीनों हम संबंध की बात करें, इनमें क्या संबंध होता है? इनमें संबंध होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी हम ये कह सकते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। इसे हम कहते हैं दर्पण सूत्र। यानी हम ये कह सकते हैं प्रतिबिंब दूरी v, बिंब दूरी u तथा फोकस दूरी f के अंदर जो संबंध पाया जाता है तीनों में, उसे हम कहते हैं दर्पण सूत्र। इस दर्पण सूत्र की हम बात करें, इस पे क्या क्वेश्चन बनता है, इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं। क्या होता है, वह 2 मान देगा, f का मान देगा, आपको v का मान देगा, यानी आपको प्रतिबिंब दूरी v दे देगा और फोकस दूरी f दे देगा, यानी बिंब दूरी u का मान पूछ लेगा। या फिर ऐसा करेगा, u का और v का मान दे देगा, f का मान पूछ लेगा, फोकस दूरी कितनी है। और यानी हम भी कह सकते हैं इसमें आपको 2 मान देगा और 1 मान आपसे पूछ लेगा। यदि बिंब दूरी पूछ लेगा या प्रतिबिंब दूरी पूछ लेगा या फोकस दूरी पूछ लेगा, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। और कई बार तो क्या होता है, डायरेक्ट ही पूछ लेता है दर्पण सूत्र बताइए, पूछ लेता है निम्नलिखित दर्पण सूत्र कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा छोटे एग्जामों के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं दर्पण की बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के अंदर जो संबंध पाया जाता है उसे हम कहते हैं दर्पण सूत्र। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं ये बिंब दूरी क्या होती है और प्रतिबिंब दूरी क्या होती है। दर्पण के लिए हम बात करते हैं तो साथियों, ये दर्पण जो मैंने बनाया है, ये दर्पण अवतल दर्पण है। इस दर्पण का जो आंतरिक पृष्ठ जो है ये चमकीला है और बाहर पॉलिश किया हुआ है। मतलब मेरा कहना क्या है, इस दर्पण के अंदर जो परावर्तक पृष्ठ जो है वह अंदर की ओर है। इसके अंदर इस दर्पण के अंदर मैंने ये मुख्य अक्ष डाल दिया है और ये दर्पण का ध्रुव है, यह दर्पण का ध्रुव है और ये वाला दर्पण का मुख्य फोकस है f और ये दर्पण का वक्रता केंद्र c है। यदि इस पर प्रकाश मान लें कि कोई वस्तु यहाँ रखी है और यहाँ से प्रकाश किरण निकल रही है वस्तु से और ये दर्पण पर पड़ रही है,
दर्पण पड़ रही है और इसके बाद ये प्रकाश के मुख्य अक्ष से होती हुई पुनः लौट रही है, यह हम कहें परावर्तित हो रही है। ये हो गया परावर्तन, ये दर्पण से हो गया परावर्तन। इसके बाद हम बात करें अब हम प्रतिवस्तु कहाँ बन रहा है, यह ज्ञात करने के लिए हम एक प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष से हम मुख्य फोकस पर डालेंगे, इस प्रकाश मुख्य फोकस डालेंगे और प्रकाश किरण जो मुख्य फोकस से होती हुई दर्पण पड़ेगी, वह प्रकाश किरण पुनः परावर्तन के बाद लौटेगी और लौटने के बाद जो प्रकाश किरण जहां से वह यह प्रकाश किरण काटेगी, जहां से प्रकाश किरण को काटेगी वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। साथ ही हम ये कह सकते हैं यहां से लेकर के ये वाली दूरी जो है, ये दूरी जो है यानी वस्तु यहां रखी है, यानी वस्तु से लेकर के दर्पण की धुरी तक की जो दूरी है, यानी वस्तु और दर्पण की धुरी के बीच दूरी जो है, इस दूरी को हम कहते हैं बिंब दूरी। यानी जो इतनी दूरी जो है यहां से लेकर के और ये दूरी जो है इतनी दूरी जो है ये बिंब दूरी यू है। और यदि हम बात करें प्रतिबिंब यहां बन रहा है, यहां से लेकर के हम ये कह सकते हैं कितनी दूरी जो है इतनी दूरी ये है प्रतिबिंब दूरी है। हम कह सकते हैं प्रतिबिंब और दर्पण की धुरी दूरी कहलाएगी प्रतिबिंब दूरी, और वस्तु जो है जहां रखी है, वस्तु और ध्रुव के बीच जो दूरी जो है वे कहलाएगी बिंब दूरी। और साथियों जो ये बिंदु जो है जहां प्रकाशन काट रही है आपस में, यहां से लेकर के यानी मुख्य फोकस से लेकर के दर्पण ध्रुव तक की दूरी ये कहलाएगी फोकस दूरी। हम ये कह सकते हैं यानी दर्पण के ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की जो दूरी है उसे हम कहते हैं फोकस दूरी। और वस्तु जहां रखी है, वस्तु से लेकर के दर्पण के ध्रुव के बीच दूरी जो है उसे हम कहते हैं बिंब दूरी। और जहां प्रतिबिंब बन रहा है वहां से लेकर के यानी प्रतिबिंब और ध्रुव की बीच दूरी जो है वे कहलाएगी प्रतिबिंब दूरी। यानी तीनों जो संबंध होता है, यानी बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी में जो संबंध जो होता है उसी को हम नाम देते हैं, उसी को हम कहते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र के बाद हम एक छोटा टॉपिक और पढ़ेंगे दर्पण समेत, गोल दर्पण का आवर्धन। गोलीय दर्पण का आवर्धन, गोलीय दर्पण का आवर्धन यानी एम, गोल दर्पण का आवर्धन एम। साथियों आवर्धन क्या होता है? आवर्धन वही आपसिक विस्तार होता है जो हमें बताता है कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब जो है वह बिंब से कितना बड़ा है। यानी हम कह सकते हैं कि आवर्धन जो है हमें बताएगा किसी वस्तु की दर्पण पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वह बिंब से कितना छोटा है, कितना बड़ा है, इसकी जानकारी जिससे हमें मालूम होगी उसे हम कहेंगे आवर्धन। हम ये कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात जो होगा उसे हम कहते हैं आवर्धन। इसकी परिभाषा देखते हैं। आवर्धन वह आपसिक विस्तार है, आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जो वह आपेक्षिक विस्तार है जो बताता है कि किसी
वस्तु का किसी वस्तु का प्रतिबिंब बिंब से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। हम कह सकते हैं प्रतिबिंब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई h, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश तथा बिंब की ऊंचाई h का अनुपात आवर्धन कहलाता है। आवर्धन कहलाता है। साथ ही कुछ भी नहीं है, आवर्धन में यहाँ पे एक विस्तार होता है जिससे हमें जानकारी मिलती है कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब जो है बिंब से कितना बड़ा है। हम ये कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात जो होगा उसे हम कहेंगे आवर्धन। इसका सूत्र क्या बन जाएगा, इसका सूत्र बन जाएगा यानी आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश अपॉन बिंब की ऊंचाई h, यानी प्रतिबिंब ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई जो अनुपात जो होगा उसे हम कहेंगे आवर्धन। सूत्र बन जाएगा m बराबर h डैश बटे h। ये सूत्र जो होगा ये आवर्धन निकालने का सूत्र होगा। और एक इसके अंदर और हम संबंध पढ़ते हैं। पहले इसको देखते हैं, आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात जो होता है उसे हम कहते हैं आवर्धन। आगे हम देखेंगे आवर्धन m प्रतिबिंब दूरी v तथा बिंब दूरी u में संबंध क्या होता है, तीनों में क्या संबंध होता है। इस संबंध पर आधारित एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ जाता है। तीनों में क्या संबंध होता है, तीनों में संबंध होता है। हम जानते हैं कि जो m होता है आवर्धन, ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। यानी इससे पहले हमने पढ़ा था भी प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात जो होता है उसे हम आवर्धन कहते हैं। और एक सूत्र अन्य सूत्र होता है आवर्धन जो होता है, इसका अन्य सूत्र जो होता है ये होता है m बराबर v माइनस v बटे u। यानी प्रतिबिंब की यानी हम कह सकते हैं प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी का जो अनुपात जो होता है वह भी आवर्धन कहलाता है। यदि हम दोनों की तुलना करें सूत्रों की तो दोनों से ये बन जाएगा, दोनों को हम सम्मिलित कर दें तो हम इन दो सूत्रों को ये लिख सकते हैं h डैश बटे h बराबर v बटे u। इसको ध्यान रखना है इस सूत्र को
इस पे आधारित एक सवाल बन जाता है कई बार। यानी हम ये कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाएगा। आवर्धन जो होगा ये बराबर किसका होगा, प्रतिबिंब दूरी बटे बिंब दूरी के अनुपात के बराबर होगा। इन दोनों में संबंध पाया जाता है और इस संबंध से एक छोटा समीकरण बन जाता है। फिर क्या देगा आपको, यानी जो प्रतिबिंब दूरी जो है, दर्पण की प्रतिबिंब दूरी जो है, इसका मान दे देगा आपको प्रतिबिंब दूरी का, बिंब दूरी का दे देगा आपको, और वह आपको बिंब की ऊंचाई दे देगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ लेगा। यानी हम कह सकते हैं इनमें 3 मान देगा और एक आपसे पूछ लेगा। यहाँ जो h जो है ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है, h बिंब की ऊंचाई है, और जो v जो है यह दर्पण की प्रतिबिंब दूरी है, और u जो है यह बिंब दूरी है। साथियों एक बार दोबारा सुनिए, हमने पढ़ा कि दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण की जो बिंब दूरी होती है, बिंब दूरी जो u होती है और प्रतिबिंब दूरी v होती है, और फोकस जो f जो होता है, इनके अंदर जो संबंध पाया जाता है उसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। और दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। और इसके बाद हमने पढ़ा कि प्रतिबिंब दूरी क्या होती है। प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब तथा दर्पण के ध्रुव की भी दूरी जो होती है उसे हम कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। और एक हमने पढ़ा बिंब दूरी क्या होती है, यानी वस्तु जो बिंब जो है वस्तु को बोला गया है, यानी वस्तु तथा दर्पण की ध्रुव की दूरी कहलाएगी बिंब दूरी। यानी बिंब की यानी वस्तु यानी बिंब की और दर्पण की ध्रुव की दूरी कहलाएगी बिंब दूरी। और एक ध्यान दीजिएगा, हमने पढ़ा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है, मुख्य फोकस और दर्पण ध्रुव की दूरी कहलाएगी, मुख्य फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के बीच दूरी कहलाएगी फोकस दूरी। और तीनों जो संबंध होगा उसे हम कहेंगे दर्पण सूत्र। इसके बाद हमने पढ़ा आवर्धन क्या होता है। आवर्धन होता है वह आपतिक विस्तार होता है जिससे हमें जानकारी मिलती है किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब जो है बिंब से कितना बड़ा है। हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात जो है आवर्धन कहलाता है। यानी आवर्धन होगा, आवर्धन m होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे बिंब की ऊंचाई h, यानी सूत्र बन जाएगा m बराबर h डैश बटे h। इसके बाद हमने देखा कि आवर्धन m और प्रतिबिंब दूरी v और बिंब दूरी u में क्या संबंध होता है। हम जानते हैं कि जो m होता है, m बराबर होता है h डैश बटे h, और हम जानते हैं m होता है जो दर्पण के लिए जो m होता है वह होता है -v बटे u। दोनों को मिला देंगे तो सूत्र बन जाएगा h डैश बटे h बराबर -v बटे u। इस प्रकार हम देखा कि दोनों में क्या संबंध था, h डैश बटे h बराबर -v बटे u। इस प्रकार साथ ही हमने दर्पण सूत्र की, आवर्धन की और आवर्धन m और प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी संबंध को देखा। इसी प्रकार हम छोटे छोटे वीडियो लाते रहेंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।